हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। मैं विवेक आप सभी के बीच फिर से एक छोटा सा सेशन के साथ 12वीं फिजिक्स यहाँ पे चलती है, यानी कि छोटे छोटे सेशंस को लेकर मैं आता हूँ जिससे कुछ छात्रों को मदद मिल सके। तो आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड लेकर के आए हैं। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कूलम्ब्स लॉ देखा था, यानी कि ऐसे इलेक्ट्रिक फोर्स दो चार्जेस के बीच एग्जिस्ट होता है। आज हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में खास करके आपको पता है कि जब चार्ज क्या होता है, रेस्ट में होता है, तब हम पढ़ते हैं उसी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड द रीजन, यानी फील्ड का मतलब क्षेत्र, द रीजन एट विच फोर्सेस इज एक्सपीरियंस, यानी जहां पे इलेक्ट्रिक फोर्स हमें अनुभव होता है, जिस क्षेत्र तक, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। डिफिनीशन आप बुक से देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं पॉइंट चार्ज की हम बातें करते हैं। मान लीजिए हमने कंसिडर किया पॉइंट चार्ज Q। अब ये पॉइंट चार्ज क्या करेगा, अपने आसपास क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया हुआ है, लेकिन महसूस कैसे होगा हमें, जब कोई हम टेस्ट चार्ज, इसको बोलते हैं, नया वर्ड आता है, क्या होता है, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज नेम कैसे पड़ा, यानी कि हम ये एक्सपेरिमेंट के तौर पे इस चार्ज को हम लोग लेते हैं, यानी साइंटिस्टों ने इस चार्ज को एक्सपेरिमेंट के तौर पे थ्योरेटिकली बेसिस पे इस चार्ज को कंसीडर किया था, जिसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज, यानी टेस्ट करता है ये फोर्स का, इसके थ्रू आप जनरल लैंग्वेज में आप समझ सकते हैं। तो ये टेस्ट चार्ज को हम क्या करेंगे, ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ध्यान रहे, ये ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब यहाँ भी पॉइंट चार्ज हमने क्या कंसीडर किया है, पॉइंट चार्ज पॉजिटिव कंसीडर किया है। जब हम इसको पास में लेकर के आते हैं इसके, यानी कि अगर r डिस्टेंस पे ये क्या है रखा हुआ है, तो होता क्या है कि इस पॉइंट चार्ज पे ये चार्ज कोई तो फोर्स लगाएगा, क्योंकि ये क्या करेगा, जब फोर्स लगाएगा तो ये जनरेट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या करता है, जनरेट इलेक्ट्रिक फील्ड। जब फोर्स लगाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक रीजन बन जाता है। तो अब ये पॉइंट है, चार्ज है, आपको पता है ये प्लस और ये पॉजिटिव है, यानी कि प्लस प्लस जब है सेम चार्ज तो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। हमने पिछले लेक्चर में बताया था। तो इस पे फोर्स लगाएगा F, यानी जो ये पॉइंट चार्ज है पॉजिटिव, क्योंकि इस पे फोर्स लगाएगा F। तो ये F का वैल्यू आपको क्या बताया था, हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि जब भी दो पॉइंट चार्ज, यानी ये टेस्ट चार्ज इससे भी छोटा है। अब आप सोच सकते हैं कि ये पॉइंट चार्ज ऑलरेडी छोटा होता है, अब इससे भी छोटा, ना के बराबर, यानी कि इसकी कैपेसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करने की नहीं होती है, लेकिन इसकी कैपेसिटी होती है, क्योंकि ये टेस्ट के तौर पे लिया गया, कंसीडर किया गया चार्ज है। तो टेस्ट चार्ज पे क्या फोर्स लगाएगा, ये फोर्स का वैल्यू होता था, हमने बताया था कूलम्ब्स फोर्स जिसको बोलते थे। तो ये फोर्स लगाएगा, तो अब ये फोर्स तो आपको लगाया इधर, इधर से इधर लगाया, यानी कि रेडियली आउटवर्ड जिसको बोलेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड डिनोट कैसे करते हैं, ई से। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिनोट करते हैं ई से। तो इसका डायरेक्शन कहाँ पे होगा, तो इसका डायरेक्शन जिधर फोर्स उधर डायरेक्शन, तो इसका भी डायरेक्शन क्या होगा, इधर की होगा, रेडियली आउटवर्ड, यानी रिपीट कर रहा है तो क्या करेगा। अब ये हम क्या कर रहे हैं, हम शो कर रहे हैं, जनरल डायरेक्शन इधर होगा, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड हम शो कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है, यानी कि आउटवर्ड। अब ये निगेटिव होता तो क्या करता, इनवर्ड, यानी अट्रैक्ट करता। तो अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वर्ड आता है, यानी इंटेंसिटी का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो हम लोग निकालते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्या होता है, आइए देख लेते हैं। इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र तीव्रता जिसको बोलते हैं हिंदी। तो इसकी वैल्यू, यानी इसकी मैथमेटिकल फॉर्मूला की बात करें तो होता क्या, फोर्सेस ऑन टेस्ट चार्ज अपॉन टेस्ट चार्ज, यानी कि फोर्सेस ऑन टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स लगेगा अपॉन टेस्ट चार्ज से जब डिवाइड कीजिएगा, इसका वैल्यू आएगा। अब इसका वैल्यू क्या होगा, यहाँ से आप देख सकते हैं, फोर्सेस ऑन, तो ये था, यानी के क्या था आपको पता है, ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ये किसके लिए वैल्यू होता है, 1/4 होता है। ये एयर ऑफ या एब्सेंस ऑफ एयर साइकिल के लिए वैल्यू होता है। ज्यादा डिटेल्स के लिए आप बुक को फॉलो करते रहें। बस यहाँ पे मैं एक छोटा सेशन के साथ समझाने के उद्देश्य से आया हूँ, ताकि आपकी कंसेप्ट जो क्लियर हो जाए। तो इसकी वैल्यू देखिए क्या है, यहाँ पुट कीजिए, क्यू क्या है, पॉजिटिव, यहाँ पॉइंट चार्ज हमने लिया, नेगेटिव भी हम ले सकते हैं, आर स्क्वायर अपॉन टेस्ट चार्ज वैल्यू है क्यू नॉट कैंसिल होगा, बचेगा क्या, तो के क्यू अपॉन
आर स्क्वायर। आपने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर बचा, यानी फाइनल यहाँ हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगा, आर स्क्वायर। ये आपका मेन वैल्यू, इसको याद रखने की जरूरत है, लेकिन किसके लिए, पॉइंट चार्ज के लिए, वैल्यू फॉर ओनली पॉइंट चार्ज। अब यहाँ अगर हमें निगेटिव करूँ तो क्या होगा, अगर यहाँ निगेटिव आप करते हैं, यहाँ पे इस पॉइंट चार्ज को निगेटिव लेते हैं और एक टेस्ट चार्ज, क्योंकि टेस्ट चार्ज क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ऑलवेज पॉजिटिव कंसीडर किया गया, क्यों होता है देख सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस पे डिपेंड कर रहा है, टेस्ट चार्ज पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ये देखिए पॉइंट चार्ज पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए हमने पॉइंट चार्ज को नेगेटिव पॉजिटिव कर दिया। जब इससे कोई मतलब ही नहीं तो इसको फिक्स कर लो, यानी पॉजिटिव ले लो, बस यही एक सिद्धांत है, प्रिंसिपल होता है इसके पीछे लॉजिक। तो डिपेंड किस पे कर रहा है आप ध्यान दे सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अब क्या होगा, इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, यानी इसको अट्रैक्ट करेगा, तो अट्रैक्ट करेगा तो फोर्स किधर होगा, लगेगा इधर भी हो लगेगा, इस डायरेक्शन में, तो जिधर फोर्स उधर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इधर की साइड हो जाएगा, यानी कि रेडियली इनवर्ड, इसको रेडियली आउटवर्ड बोलेंगे, आउटवर्ड टर्म, और अट्रैक्ट करेगा रेडियली इनवर्ड। ये वैलिड फॉर ओनली पॉइंट चार्ज। यहाँ देख सकते हैं ई और आर का रिलेशन देखिए इन्वर्सली है, और अगर इसका ग्राफ देखें, यानी कि आर स्क्वायर, आर अगर आप क्या करते हैं डिक्रीज करते हैं ये बढ़ेगा, और सिंपल सा लॉजिक है कि आर हम डिस्टेंस घटाएंगे या डिक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और ज्यादा बढ़ेगा। यहाँ देखने से भी लग रहा है यहाँ ज्यादा अनुभव हो सकता है, एक्सपीरियंस हो सकता है फोर्स का, और मैथमेटिकली आप देख रहे हैं। तो इसका ग्राफ अगर हम देखें जनरली एक तरीका से, तो इसका ग्राफ इस तरह का होगा, बनेगा इस तरीका से, यहाँ पे इस तरह आर बट यानी डिक्रीज होगा तो इंक्रीज, इंक्रीज इनवर्सली है। और ये डिपेंड किस पे कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डिपेंड और मीडियम के साथ साथ इस, अगर चार्ज की बात करें तो पॉइंट चार्ज पे, टेस्ट चार्ज पे डिपेंड नहीं कर रहा, टेस्ट चार्ज से कोई मतलब नहीं, बस हम एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर हम लोग लेकर के आते हैं। और ये ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज है, ये क्वेश्चंस में पूछते हैं छोटे छोटे, जो टेस्ट चार्ज होता है नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, लेकिन पॉजिटिव होता है हमेशा। फोर्स का आप डायरेक्शन देख लीजिए, जिधर फोर्स उधर इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स होगी। पॉजिटिव चार्ज अगर पॉइंट चार्ज रहेगा तो रेडियली आउटवर्ड, अदरवाइज नेगेटिव तो रेडियली इनवर्ड। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सा आप देख सकते हैं, और इसको वेक्टर फॉर्म में हम लिख सकते हैं। वेक्टर फॉर्म में लिखना है कुछ ज्यादा नहीं, कूलम्ब्स फोर्स आपने देखा था, कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में हम लोग कैसे लिखते थे, एक बार इसको आप रीड कर लें, फिर उसके बाद हम चलिए अब देखते हैं इसको कैसे देखेंगे वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म बहुत ही आसान है, आपको पता है कि यूनिट पॉजिटिव यूनिट वेक्टर का हम करेंगे। अगर ई आर दिया हुआ है आपका, ये जनरल फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म नहीं है, तो इस तरह लिखा हुआ, तो वेक्टर फॉर्म लिखने के लिए क्या करेंगे हम, यूनिट वेक्टर, आपको पता है कि यूनिट वेक्टर होता है क्या, जिसका वैल्यू 1 होती है। इसमें फायदा ये होता है कि इसमें डायरेक्शन हमको मिल जाता है, क्योंकि डायरेक्शन के लिए हम वेक्टर फॉर्म लिखते हैं, इसका ये मैग्नीट्यूड होता है। तो अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, आर यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर का वैल्यू क्या होता है आप यहाँ देख सकते हैं, आर स्क्वायर, और अपॉन ये क्या था, मैग्नीट्यूड ही तो था, यानी कि ये जनरली आर ही था। तो फाइनल हम देखेंगे तो के क्यू अपॉन आर क्यू, क्योंकि ये आर पावर ऐड हो जाएगा, और यहाँ पे ये डायरेक्शन है, डायरेक्शन शो करता है। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी वेक्टर फॉर्म में आपका लिखा गया। ये वेक्टर फॉर्म है, 2 मार्क्स या 1 मार्क्स में भी आते हैं, सीबीएसई बिहार बोर्ड दोनों में, वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए। तो ये आप याद रख सकते हैं, याद क्या आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो ये था वेक्टर फॉर्म, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत ही छोटा टॉपिक था, लेकिन डीप में पढ़ना होगा तो एनसीईआरटी के बुक आप फॉलो कीजिए, ज़्यादा आपको नॉलेज मिलेगा। हमने एक छोटा सा सेशन, शॉर्ट सेशन लेकर के आया, केवल और केवल आपकी कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।